तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सिटीजनशिप के बारे में डील करता है। और दोस्तों, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक ये सिटीजनशिप के बारे में ही बात करते हैं। मतलब टोटल 6 आर्टिकल हमको इस वीडियो में पढ़ना है आज। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियोस में हमने आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक सारे आर्टिकल्स को सेपरेट वीडियोस में कवर किया है, लेकिन आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हम इन सारे आर्टिकल्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे आर्टिकल दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं आपको सेपरेट वीडियोस में समझाऊंगा तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं ये सारे आर्टिकल्स को इस वीडियो में ही कवर करने वाला हूं। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आजकल सिटीजनशिप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और लोगों को मतलब इग्नोरेंस की वजह से, नॉलेज नहीं है उसके कारण लोग फालतू में लोगों से बहस भी करते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सिटीजनशिप देने वाला हूं। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियो है, क्योंकि आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सिटीजनशिप के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप भी इसी देश में रहते हो दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपसे कि जैसा कि मैंने अभी तक आपको हर एक मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाते समय आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम सोर्स है उसका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट नॉलेज देता है उस फैक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। लेकिन सिटीजनशिप के केस में दोस्तों हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा केस है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं देता है। वो एक लिमिटेड रोल प्ले करता है इन द केस ऑफ सिटीजनशिप। अब लिमिटेड रोल कैसे प्ले करता है? क्योंकि जो पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिया है वो डील करता है ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली टिल द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक ही हमारा जो संविधान है वो बात करता है। तो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, और उसी दिन तक ही ये जो हमारा संविधान है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको सिटीजनशिप के बारे में 26 जनवरी 1950 तक के बारे में जानना है तो आप आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक के प्रोविज़न को देखकर पता कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद के प्रोविज़न को जानना है, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद हमको सिटीजनशिप के बारे में सवाल पूछना है, तो हम कहाँ से पूछेंगे? तो दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दी गई है कि 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होगी वो एक्ट बनाकर, वो लॉ बनाकर क्या करेगी? सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजंस को अप्लाई करेगी। और पार्लियामेंट जो एक्ट बनाती है उसको बोला जाता है सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, अब हम आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, जो कि टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक बात करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको याद रहे इसलिए हम एक कहानी सुनाएंगे आपको, जिससे आपको वो कहानी याद रहे, तो आपको आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक के प्रोविज़न भी याद रहेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा जो देश है, हम जो हैं वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, है ना। ये बहुत ही टॉपर मटेरियल चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि हम 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। अब आज़ाद तो हो गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी हो गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें एक नालायक पड़ोसी मिल गया दोस्तों, पाकिस्तान। एक पाकिस्तान यहाँ पे था और एक पाकिस्तान यहाँ पे था दोस्तों, जिसको आज आप बांग्लादेश बोलते हो। अब ये पाकिस्तान बन गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम सीधे सीधे बोल देते कि दोज हु आर द सिटीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाउ दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हमें इतने प्रोविज़न बनाने पड़े और पढ़ने पड़ रहे हैं।
तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको इस पार्टीशन का कोई दुख नहीं सहना पड़ा, मतलब इस पार्टीशन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ना तो उनको पाकिस्तान से इंडिया में आना पड़ा, ना ही इंडिया से उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसे लोगों को बोलते हैं डोमिसाइल पीपल। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 5 जो है ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देता है। आर्टिकल 5 का भी आप कीवर्ड ध्यान रखना, ये मैं आपको याद करने के लिए बस बता रहा हूँ, जिससे आपको भूले ना। आर्टिकल 5 जो है वो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देता है जो कि ऑलरेडी इंडिया में ही थे, जो कि इंडिया के डोमिसाइल थे। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 5 का कीवर्ड डोमिसाइल। अब दोस्तों ऐसे भी लोग थे जिनको पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आना पड़ा, है ना, जो मतलब पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं, तो उनको कौन से आर्टिकल के द्वारा सिटीजनशिप दी जाएगी? तो उनको आर्टिकल 6 जो है सिटीजनशिप देता है। मतलब कि जो पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं उनको आर्टिकल 6 क्या देता है? सिटीजनशिप देता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब कुछ ऐसे भी लोग थे दोस्तों जो तो पहले भारत से पाकिस्तान गए, और जब भारत से पाकिस्तान गए तो उन्हें वहाँ जाकर पता चला कि ये तो बड़ा नालायक देश है। ठीक है, वहाँ उनके साथ सेकंड क्राइटेरिया का मतलब गलत व्यवहार करने लगे उनके साथ, रिलीजन्स के बेसिस पे उनको परेशान करने लगे, ऐसा वैसा सब होने लगा। तो वहाँ जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने गलती कर दी, हमारा देश तो भारत ही है। तो पहले तो वो यहाँ से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से दोबारा वो इंडिया में आए। तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप कौन देता है? तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप आर्टिकल 7 देता है। और इसका कीवर्ड है दोस्तों रिवर्स माइग्रेशन। ये ध्यान रखना, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको भूले ना। आर्टिकल 5 ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देता है जो कि ओरिजिनली डोमिसाइल थे भारत के ही, तो उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे देता है। आर्टिकल 6 किसको देता है? माइग्रेशन, जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए। आर्टिकल 7 रिवर्स माइग्रेशन, मतलब जो पहले भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से फिर भारत आए। तो ऐसे लोगों को आर्टिकल 7 क्या देता है? रिवर्स माइग्रेशन। आर्टिकल 7 उनको सिटीजनशिप देता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग थे जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो भारत में थे ही नहीं, वो किसी और देश में बैठे थे। ठीक है, वो और देश घूमने गए थे, फॉरेन में थे, ऐसे लोग थे। तो उनको कौन सिटीजनशिप देगा? तो उनको दोस्तों आर्टिकल 8 जो है वो फॉरेन रेसिडेंस, मतलब एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वो कहाँ थे? वो दूसरे देश में थे, फॉरेन में थे। तो वो आर्टिकल 8 ऐसे लोगों को क्या देता है? रेसिडेंस देता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? ये सिर्फ दोस्तों मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, ये याद रख जिससे आपको भूले ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया है, ये कीवर्ड है, इससे आपको कभी भूलेगा नहीं कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया है। अब हम डिटेल में आर्टिकल 5 को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 5 बोलता है, आर्टिकल 5 किन लोगों को सिटीजनशिप देता है? तो आर्टिकल 5 उन लोगों को सिटीजनशिप देता है जिनका एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डोमिसाइल था इंडिया में। ठीक है, या तो और क्या होना चाहिए? या तो वो पैदा हुए हो भारत में, या फिर आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उनके पेरेंट्स में से कोई भी, मतलब आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स जो कि पैदा हुए भारत में। और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले, मतलब संविधान के लागू होने से पहले कम से कम 5 साल तक वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रूप में रहे हों। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, पूरी होती है, तो उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप क्या कर दी जाएगी? भारत की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। चीज़ और है आपको जो कि पता होनी चाहिए कि ये डोमिसाइल वर्ड का मतलब क्या है। तो दोस्तों डोमिसाइल का सिंपल वर्ड मतलब आप समझिए कि ये परमानेंट होम की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका परमानेंट होम का है। वैसे तो डोमिसाइल एक इंटेंशन बेसिस पर है कि आप किसको मतलब अपना परमानेंट होम बनाना चाहते हो। ठीक है, तो रेसिडेंट और डोमिसाइल अलग अलग होता है दोस्तों। ठीक है, तो डोमिसाइल को आप ध्यान रखिएगा, डोमिसाइल मतलब परमानेंट होम। बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। तो आर्टिकल 6 के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हमको एक चीज़ जाननी होगी। देखो दोस्तों, अब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 6 को माइग्रेशन से आपको याद रखना है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट होके यहाँ आ रहे थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में आ रहे। तो क्या हम इनको सिटीजनशिप नहीं देंगे? इनको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन हम पूछेंगे कैसे सिटीजनशिप देंगे इनको?
इनको सिटीजनशिप देने के लिए आर्टिकल 6 के द्वारा इनको सिटीजनशिप मिलेगी। कैसे मिलेगी कि पहले तो या तो वो पैदा हुए हो यहाँ इंडिया में, या तो उनके अदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इंडिया, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इंडिया। और दोस्तों यहाँ पे कौन से इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस इंडिया की बात हो रही है जो कि अविभाजित था, जो अखंड भारत था, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग जो माइग्रेट होके आ रहे हैं तो उनको या तो ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर वो इंडिया आए हों कब, 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन ऊपर वाली कंप्लीट करके 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हों तो उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे दी जाएगी भारत की, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं तो क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दोगे? उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन उनको पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनकर 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद जाके वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, फिर उनको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी दोस्तों। तो ये था आर्टिकल 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आर्टिकल 7 के बारे में बात करते हैं। 7 को मैंने आपको बताया था, कीवर्ड याद रखिएगा, रिवर्स माइग्रेशन से। रिवर्स माइग्रेशन कैसे? जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि पहले भारत से यहाँ पाकिस्तान गए लोग, पहले यहाँ भारत से लोग कहाँ गए, पाकिस्तान गए, और फिर वहाँ उनके साथ मतलब गलत व्यवहार वगैरह होने लगा, दिक्कत महसूस हुई, तो वो फिर भारत में आ गए, ठीक है। तो क्या ऐसे लोगों को कहाँ से कौन से आर्टिकल से सिटीजनशिप देगी? तो ऐसे लोगों को कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 7 ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देता है कि जो लोग माइग्रेट हो गए पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 7 पहले बोलता है कि जो लोग भारत छोड़ दिए, मतलब पाकिस्तान चले गए, कब, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए वो अपने आप भारत के सिटीजनशिप नहीं कहलाएंगे, ठीक है। मतलब उनसे सिटीजनशिप ले ली जा रही है जो 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन अगर वही लोग रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है, अब ऐसे लोग तो आए भी ना, मैंने आपको बताया था कि ऐसे गए फिर आए, तो आए कैसे? अब देखो यहाँ से तो लोग चले गए, ठीक है, और कई लोग वहाँ से आए भी थे। तो अब जो लोग, अब देखो सरकार को कितनी दिक्कतें हुई उस समय, जो लोग यहाँ जिन घरों में रहते थे वो घर छोड़ के गए, तो वहाँ से जो लोग आए तो इन घरों में मतलब अब रहने लगे। अभी वापस लाखों की संख्या में आएंगे तब तो यहाँ पे और दिक्कतें होंगी, और मारकाट होगा, है ना, और खून की नदियाँ बहेगी। इसीलिए क्या बोला गया, सरकार ने बोला कि सबको इकट्ठा नहीं बुलाएंगे, कुछ लोगों को क्या करेंगे, परमिट बेसिस पे बुलाएंगे, मतलब 1000-5000 करके ऐसे बुलाएंगे और धीरे धीरे उनको सेटल करेंगे, ठीक है। तो यही लिखा गया है कि जो लोग वापस आए परमिट में, अंडर परमिट बेसिस पे आए फॉर रीसेटलमेंट के लिए या फिर परमानेंट रिटर्न के लिए, ठीक है, तो उनको फिर क्या कर दिया जाएगा, उनको सिटीजनशिप भारत की दे दी जाएगी। क्लियर है दोस्तों? लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 5 साल तक ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बनकर भारत में रहना पड़ेगा। और जो दोस्तों 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट बेसिस पर आते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी 5 साल तक क्या करना पड़ेगा, पहले ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना पड़ेगा, उसके बाद जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तो उनको भी क्या हो जाएगा, उनको भी मिल जाएगी सिटीजनशिप भारत की। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 8 क्या बात करता है दोस्तों? तो आर्टिकल 8 बात करता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 8 को फॉरेन रेसिडेंस से याद रखना, कि मतलब जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो कुछ लोग फॉरेन में रहते थे, ठीक है, तो क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दोगे? तो अगर ऐसे लोग भारत में पैदा हुए हों या उनके अदर ऑफ पेरेंट्स बॉर्न हुए हों या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हुए हों, ठीक है, बॉर्न इंडिया में हुए हों, तो उनको क्या करना पड़ेगा, और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंस रह रहे हैं भारत के बाहर, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जिस देश में भी वो रह रहे हैं वहाँ पर जाकर इंडियन जो एम्बेसी होती है वहाँ पे काउंसलर से या डिप्लोमेट से अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 बात करता है दोस्तों, जैसे आपने बोला है, हमने सुना है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप वॉलंटरली किसी और भी देश की नागरिकता सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो आप
को इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। अगर जैसे आप इंडिया के सिटीज़न हो और आपने वॉलंटरली जानबूझकर अपनी मर्जी से अमेरिका का सिटीजनशिप ले ली, तो फिर आप इंडिया के नागरिक नहीं हो। इसी को बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 9 बोलता है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 10 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 10 बात करता है कि एक बार आप अगर भारत के नागरिक बन गए, वंस यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू विल बी ऑलवेज बी सिटीजन ऑफ इंडिया अनलेस यू आर डिसक्वालीफाइड। मतलब आपको बार बार रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, उसको रिव्यू नहीं करवाना पड़ेगा। आप अगर एक बार भारत के नागरिक बन गए, तो जब तक आप डिसक्वालीफाई नहीं हो जाते हो या फिर आप मर नहीं जाते हो, तब तक आप भारत के नागरिक हो। क्लियर है? आर्टिकल 11 क्या बात करता है? आर्टिकल 11 जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिमिटेड रोल प्ले करता है, मतलब इट डील्स ओनली टिल द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद का क्या होगा? 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप के बारे में कानून कौन बनाएगा, प्रोविज़न कौन बनाएगा? तो ये चीज़ पार्लियामेंट के ऊपर दे दी गई है। उसको पावर है कि वो किसी भी लॉ बनाकर डिटर्मिनेट कर सकता है एक्विजिशन किसको कैसे देनी है सिटीजनशिप। ठीक है, और इसीलिए सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पार्लियामेंट लॉ बनाकर, सिटीजनशिप अमेंड एक्ट बनाकर क्या करेगा? देगा लोगों को। तो आर्टिकल 11 इसके बारे में बात करता है। और उसके बाद से दोस्तों इसीलिए फिर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया है, और पहली बार सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955 में, लेकिन उसको फिर कई बार अमेंडमेंट करना पड़ा। 57 में, 85 में, 86 में, 92, 93 में, 2005 में, 2015 में, और जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल था अभी का 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में हर एक फैक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।